एंड फिर फ़ोटो लेने के बाद जब वापस आया तो पूरा ऐसा स्माइल कर रहा था, ऐसा चेहरे पे पूरा स्माइल था, तो सब कोई मुझे देख रहे थे। फिर मैंने अपना ऐसा चेहरा हाथ से ढक लिया था। हेलो एवरीवन, आई एम अ कैट एस्पिरेंट एंड आई एम गोइंग टू राइट एसएससी सीजीएल 2025। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि मैं सीजीएल का एग्जाम क्यों दे रहा हूँ। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो दोनों सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, तो उन दोनों ने मुझसे सीजीएल का फॉर्म भरवाया। सीजीएल में 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। कैट एग्जाम में जीके की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो आई हैव जीरो नॉलेज इन जीके एंड मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया है कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग इन तीनों सेक्शन को मिला के मुझे 120 से ज्यादा स्कोर करना है। सीजीएल के 2 लेवल होते हैं, एक प्री और एक मेंस, तो ये प्री का एग्जाम है। डेफिनेटली मुझे क्वालिफाई नहीं करना था, मैंने इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है, सिर्फ थोड़े मोड़े क्वेश्चंस एंड मॉक्स दिए हैं 1-2। एंड कैट प्रिपरेशन बहुत ही मोनोटोनस होने की वजह से 2-3 दिन अभी रेस्ट भी कर रहा हूँ, तो एग्जाम का एग्जाम भी हो जाएगा एंड थोड़ा फन का फन भी हो जाएगा। फॉर दोस्त जिनको मार्किंग स्कीम नहीं पता है, सीजीएल 1 घंटा का एग्जाम होता है। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -0.5। मेरा एग्जाम था 16 सितंबर शिफ्ट 1 में, तो सुबह 5:30 बजे मुझे बस पकड़नी पड़ी ताकि मैं उतने दूर जा सकूं। मैंने ठीक टाइम पर बस पकड़ ली थी एंड बस से उतरने के बाद मैंने ऑटो पकड़ के सेंटर तक पहुंच गया था। ऑटो से उतरने के बाद तभी मैं एकदम फोकस्ड हो गया था, तो कुछ भी रिकॉर्ड करना भूल गया। अब हम लोग बात करेंगे कि मेरा एग्जाम कैसा गया, सेंटर कैसा था एंड माई एक्सपीरियंस। तो मेरा जो सेंटर था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सारे के सारे जो भी इन्विजिलेटर्स थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। एसएससी सीजीएल के गाइडलाइंस के अनुसार हम किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज या डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो मैं यहाँ नहीं करूँगा, बट मैं मेरे एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जब हम लोग सेंटर पे गए तो उन्होंने हमें अच्छे से एंट्री दिया एंड अच्छे से हम लोगों को हमारा सीट मिल गया एंड मैं अपने सीट पे बैठा हुआ था। जब हम अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे तभी इन्विजिलेटर्स ने हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, अगर आपका सर्वर डाउन हो या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग चुपचाप अपना हैंड रेस करिएगा एंड हम आपकी आकर मदद करेंगे। इन्विजिलेटर्स ने हमें ये भी बता दिया था कि सारे सेक्शंस के 25 नंबर क्वेश्चन पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो आंसर होता है उसको सेव कर लेता है, तो उस पर पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इवन इफ़ अगर कोई भी और डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हैंड रेस करना है, शांत रहना है, चिल्लाना वगैरह नहीं है, वो लोग आके आपकी मदद करेंगे। एंड हुआ भी यही। मैंने जो अटेम्प्ट ऑर्डर डिसाइड किया था वो आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, देन रीजनिंग, फिर मैथ्स। जीके इसीलिए नहीं क्योंकि वो तो मुझे आती ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है जीके के सेक्शन पे टाइम वेस्ट करके। एंड मुझे क्वालिफाई भी नहीं करना था, एज सच मैंने प्रिपरेशन भी नहीं किया था, ऐसे ही बस फ़न के लिए एग्ज़ाम दे रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही मैंने इंग्लिश सेक्शन से स्टार्ट किया एंड इंग्लिश के सेक्शन जो था वो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं कैट एस्पिरेंट हूँ, मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। इंग्लिश के सेक्शन में ज़्यादातर 2 पार्ट होते हैं, एक पैसेज एंड एक वोकैब वाला पार्ट। तो जो पैसेज था वो मुझे जो कैट का डिफ़िकल्ट आरसी रहता है उसके बराबर उसकी डिफ़िकल्टी थी। ऐसा उतना लेंदी नहीं था, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट पैसेज मुझे लगा, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे आदत है एंड उसके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने इजीली आंसर अटेम्प्ट कर लिया एंड मुझे पता है कि सारे के सारे आंसर्स करेक्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे। ऐसे मुझे डायरेक्ट लगे, कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जब मैं पैसेज वाला क्वेश्चन पढ़ रहा था तभी मेरा सर्वर डाउन हो गया, तो मैंने हैंड रेस किया। पैनिक नहीं हुआ था मुझको कुछ, मैं चुपचाप हैंड रेस करके बैठा था। तो मेरे आए वो इन्विजिलेटर्स एंड उन्होंने मेरा हेल्प किया एंड वो सॉर्ट आउट हो गया। फिर 30 सेकंड के बाद फिर सर्वर डाउन हो गया एंड उसके बाद और एक बार सर्वर डाउन हो गया। टोटल 3 बार मेरा सर्वर डाउन हो गया उस पैसेज में ही। बट फिर भी पैसेज का मेरे को आदत है, तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा मेरा कोई लॉस भी नहीं हुआ एंड मैं तो कोई सीरियस एस्पिरेंट नहीं हूँ। अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट के साथ सर्वर डाउन वाला प्रॉब्लम हो जाए तो उसको अफेक्ट कर सकता है, बट फिर भी अपना मेंटल स्टेट को वैसा रखना चाहिए कि काम रहना चाहिए, कोई भी कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम हॉल में एंड अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था एंड वो कैब वाला पार्ट भी मुझे बहुत दिक्कत है, सच कुछ हुई नहीं एंड ईजिली मैंने ब्रीज थ्रू किया। 25 क्वेश्चंस में मैंने 22 क्वेश्चंस तो श्योर शॉट आंसर मार्क किए हैं। एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है एंड 2 क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया क्योंकि डेफिनेटली उसका आंसर ही नहीं पता था, तो मार्क करके नेगेटिव मार्किंग हो सकता था, तो मैंने छोड़ दिया, मार्क नहीं किया। मेरा इंग्लिश का सेक्शन ऑलमोस्ट 10 to 11 मिनट्स में हो गया था। जितने भी बाकी बच्चों के मैंने रिव्यू सुने उन लोगों ने कहा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 15-18 मिनट्स लग जा रहे हैं। मैंने जो मॉक दिया था उस पर भी मैंने 10 मिनट्स का ही टाइम डिसाइड किया था एंड 1 मिनट ज़्यादा हो गया तो उतना कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो ऐसा था मेरा इंग्लिश का सेक्शन। ईजी नहीं था बट मीडियम था, मुझे तो मज़ा आया, बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन आई वेंट टू द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो बहुत ही मुझे ईजी लगा, बहुत ही ईजी।
कैट के जैसा DLR नहीं रहता है। 1 लाइनर रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, 1 to 2 लाइनर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, बहुत ही इजी था। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मैंने 24 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट करेक्ट किए हैं। मुझे पता है कि वो सारे के सारे आंसर्स करेक्ट है। एंड एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, पर जब मैंने घर आकर उसे चेक किया तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने करेक्ट ही किया है। मैंने रीजनिंग के सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 मिनट्स लिए एंड मेरे पास 33 मिनट्स बचा था। तभी मैं मैथ्स के सेक्शन पे जा रहा था एंड बीच में जीके का सेक्शन ऐसे फ्लैश हो गया। तो जो पहला क्वेश्चन था उसको मैंने पढ़ लिया। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे आता है, तो मे भी देख लेते हैं जीके, क्योंकि मैथ्स के लिए मैंने 30 मिनट्स डिसाइड करे थे कि 30 to 35 मिनट्स अगर मुझे मैथ्स के लिए मिल जाएगा तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो 33 मिनट्स बचे थे, तो तभी मैंने जीके का सेक्शन वो क्वेश्चन देखा एंड मैंने उसे अटेम्प्ट किया। मुझे सही आंसर आता था। सारे जीके क्वेश्चंस देखे, मुझे बहुत ज़्यादा आंसर्स तो नहीं पता था, बट और 2 आंसर मुझे पता थे, तो मैंने उन्हें भी मार्क किया। टोटल जीके के सेक्शन में मैंने 3 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क किए हैं। एंड देन आई वेंट टू द मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शंस के क्वेश्चंस के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर आपको बेसिक आता है, बेसिक्स आते हैं सारे टॉपिक्स के बेसिक्स वगैरह, आप इक्वेशंस को लेकर यूज्ड टू हैं, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चंस। मुझे तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं लगी। एंड इन 29 मिनट्स 30 मिनट्स मैंने आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो कि मैथ्स के थे, उसमें से मैंने सारे के सारे 25 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। एंड आई एम सर्टन ऑफ इट कि मैंने सारे के सारे करेक्ट किए हैं। क्या हुआ कि जब मैं मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा था, तो लाइन वाइज अटेम्प्ट कर रहा था, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जा रहा था, तो एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। वैसे ही आगे बढ़ते हुए मेरे से टोटल 3 क्वेश्चन नहीं बने एंड मेरा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया था। लास्ट में 2 मिनट जैसा बचा हुआ था एंड आई वाज, चलो ठीक है, अब तो ख़त्म होने को है, अब छोड़ देते हैं। बट तभी ऐसा अंदर से लगा कि नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 2 मिनट बचा है कि क्या पता मे बी 1 या 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर ले। एंड फटाक से मैंने जो क्वेश्चन छोड़े थे उस पर गया एंड उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि भाई मेरा 1.5 मिनट में 3 के 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों बन गए। एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग, इतना खुशी हो रहा था मेरे को कि आई वॉज जस्ट स्माइलिंग। एग्ज़ाम देने के बाद एक फ़ोटो लेना होता है, तो मेरा जो डेस्क था वो एकदम कोने पे था, तो मुझे फ़ोटो लेने के लिए पूरा का पूरा रूम को ऐसे क्रॉस करके जाना था। तो ऐसे पूरा स्माइल करते हुए मैं जा रहा था रूम को क्रॉस करते हुए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसा पुल ऑफ करने के बाद कि लास्ट के 1.52 मिनट्स में मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। अब क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, बट मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आई पुल्ड इट ऑफ। एंड फिर फ़ोटो लेने के बाद जब वापस आया तो पूरा ऐसा स्माइल कर रहा था, ऐसे चेहरे पे पूरा स्माइल था, तो सब कोई मुझे देख रहे थे। फिर मैंने अपना ऐसा चेहरा हाथ से ढक लिया ताकि, मतलब थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है भाई, सब कोई देख रहा है आपको, आप पूरा स्माइल कर रहे हैं अच्छे से, है ना। तो मैं आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि भाई मतलब कि कुछ तो अच्छा कर दिया मैंने। उसके बाद मैं सेंटर से निकला एंड सबसे पहले मेरे दोस्त से बात किया एंड उसको बताया कि भाई फाड़ दिया, मतलब फाड़ दिए क्या, ऐसे लैंग्वेज थोड़ा सा, बट मेरा कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम मेरा बहुत ही अच्छा गया। अब क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, क्योंकि सब कोई बोल रहा है कि थोड़ा कट ऑफ नीचे जा सकता है। जनरली कट ऑफ इसका 155 156 जाता है जनरल के लिए। तो 3 सेक्शन के ऊपर ऐसे भरोसा रख के जाने से तो आई डोंट थिंक कि क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि तीनों सेक्शन पे अगर आप टोटल फुल मार्क्स भी स्कोर कर ले तो आप 150 ही स्कोर कर पाएंगे, 156 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। एंड जब मैंने दोस्त से डिस्कस किया एंड उसको बताया कि भाई मैथ्स में तो 25 पे 25 सब बन गया, एकदम करेक्ट है, मेरे को पता भी है। रीजनिंग में भी 24 क्वेश्चन बन गए थे एंड तभी एक क्वेश्चन पे डाउट, मतलब उधर तो 100 मार्क्स मेरे ऐसे ही निकल गए। एंड इंग्लिश पे भी आई एम सर्टेन कि 22 क्वेश्चन तो मेरे एकदम सही है। जो भी क्वेश्चन आए थे, जो भी टाइप्स आते हैं क्वेश्चंस के, वो मेरे को पता थे, क्योंकि कैट एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये सब। तो बहुत सारा रीडिंग करता हूँ मैं, बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आइडिया है, उनका मीनिंग एंड बहुत कुछ पता है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए। 2 क्वेश्चन पे डाउट था एंड 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल मेरा स्कोर तो 120 तो छोड़ो, उसको तो डेफिनेटली क्रॉस कर जाऊंगा। जैसा मेरा एग्ज़ाम गया है उसके हिसाब से तो 145 के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि जीके का भी 3 क्वेश्चन मैंने मार्क कर लिया, वो भी अनएक्सपेक्टेड था, जो कि प्लान नहीं था, फिर भी मैंने मार्क कर लिया। तो ऐसा था मेरा CGL का एक्सपीरियंस। एंड एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ही अच्छा मूड था, तो सामने एक मंदिर था, मंदिर भी चले गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।